अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचवा सवाल जी इस नशिस्त का कि आजकल काफ़ी किसी खातून की तरफ से ही है सवाल कि आजकल काफ़ी देखने में आ रहा है, ट्रेंड नया चेंज हो रहा है कि मर्द हज़रात दूसरी शादियां कर रहे हैं और इंटरेस्टिंगली ये है कि अपनी बीवियों की इजाज़त से या उनके दबाव की वजह से दूसरी शादी कर रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अब मेरा इसके बारे में क्या ख्याल हो सकता है जी? मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि ठीक क्या है जितना मैं समझ पाया। और उसके बाद देखें, मीडिया में ऐसे तो होता रहता है आजकल। मुझे भी मैंने भी एक दो देखा है, दाएं बाएं होता हुआ ऐसा। लेकिन आपको ना, मैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता हूँ, साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करता हूँ, तो मैं आपको पहले उसके पहले इस्लाम की तरफ से शरीयत का जवाब दे देता हूँ, फिर उसके आगे बात करता हूँ। देखें, दूसरी शादी करना जिस चीज़ की रब ने इजाज़त दी है, और अल्लाह ने एक से चार की इजाज़त नहीं दी। उस ज़माने में सैकड़ों शादियाँ होती थी। शादियाँ क्या होती थी? लौंडियाँ होती थी। तो अल्लाह के दीन इस्लाम ने तो चार पे लिमिट लगा दी। लेकिन देखें, ये एक परमिजिबल एक्ट है, इजाज़त है इस एक्ट की। और मैं बार बार कहता हूँ, जिस चीज़ की इजाज़त होती है ज़रूरी नहीं कि उस पर अमल भी किया जाए, वो फ़र्ज़ नहीं होता। सिचुएशंस फ़र्क होती हैं। और अगर आप इस किसी चीज़ की इजाज़त को भी इस तरह से देखें, तो अगर आपकी वो सिचुएशन नहीं भी है तो आपको बात समझ आ जाएगी, बुरी नहीं लगेगी। इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप अरब मुल्कों में जाएं, आप अरब मुल्कों में जाएं तो आपको ये ट्रेंड बड़ा नज़र आता है कि ख़वातीन अपनी ही सहेलियों से अपने मियाँ की दूसरियाँ शादियाँ, दूसरी तीसरी चौथी शादियाँ करवा रही होती हैं। यहाँ तक कि मुझे किसी ने बताया कि अमेरिका के अंदर भी कुछ अरब हैं जिनकी उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है। वहाँ पे जनाब ऑफिशियली तो एक एक हैं, और बाकी उन्हें दो दो तीन तीन शादियाँ वैसे अपनी ख़ानदानों में की हुई हैं और उनकी बीवियों ने करवाई हुई हैं। तो ये ट्रेंड है। और इस ट्रेंड के पीछे अगर आप एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी में चले जाएं, तो जो पोलिगमी है, सेकंड शादी जिसे आप कहते हैं मर्दों की, वो ट्रेंड काफ़ी अरसा है। वो कई आपको स्पीसीज़ में नज़र आता है। वो उसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा गया है। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि आपको ये लगे कि मैं इसको आपको कन्विंस कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। एक इजाज़त है, परमिजिबल एक्ट है। लेकिन इस परमिजिबल एक्ट के पीछे अगर आज के दौर में ये हो रहा है, अगर अच्छी इंटेंशन से हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है, तो ठीक हो रहा होगा, आपको बॉदर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों का मालूमात आप तक ज़रूर होनी चाहिए। मैंने हमारी ना साइकोलॉजी में कई किताबें हैं, गेम्स पीपल प्ले और इस तरह की ना, जिससे आपको लगता है लोग कैसी ऐसी गेम्स खेलते हैं। मैंने अपने करियर में, काउंसलिंग के करियर में, ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं जहाँ पे मर्द हजरात ने और औरतों ने, दोनों ने ऐसी ऐसी गेम्स खेली जाती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ये क्या गेम्स हैं और ये कैसे लोग ऐसे भी कर सकते हैं और इतने शुरूड भी हो सकते हैं। मैंने आदमियों को बड़ी दफ़ा, बाद दफ़ा गेम खेलते देखा है, मजबूरी में, बेबसी में, अपनी बीवियों के साथ ज़्यादती करके, उनको जनाब भांज करवा के, गलत दवाइयाँ खलवा के, मुझे पता चला, या जादू टूने करवा के उनकी औलाद नहीं होने दी, विरासत की वजह से, ख़ानदान की वजह से, अर्लियर मोहब्बत की वजह से, उसके बाद दूसरी शादी कर ली। इस तरह के वाक़यात भी सुने। और मैंने औरतों के हवाले से भी बड़े वाक़यात सुने। ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं कि अपने ख़ामदों की दूसरी दूसरी शादियाँ ज़बरदस्ती करवाई गई, इसलिए जैसे ये अरब में भी ये होता है ना, अपनी सहेली से करवा लेती हैं। औरत कहते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है कि औरत ने अपनी मर्ज़ी से शादी करवाई। जी, मेरी तो अपनी मर्ज़ी से खुद ढूंढ के लाई। वो खुद ढूंढ के इसलिए भी बात ले आती हैं कि रोब रहेगा। और अरब में तो ये बहुत पक्का है कि आपने अपनी बड़ी ने, और बड़ी के मुकाम में और छोटियों का मुकाम ये होता है कि वो उसको लेके आती है तो वो सारी ज़िंदगी उसकी दो नंबर रहती है। और ये इस्लाम ये तो नहीं कहता। वो उसकी एक तरह से ना, आदमी को ओबलाइज किया करने के लिए वो दूसरी शादी उसकी करवा देती हैं।
और फिर वो दोनों मिल के उसके साथ बड़ा बुरा भी सलूक बाज़ दफ़ा करती हैं, क्योंकि वो दोनों एक होती हैं। इस्लाम में ये सारी चीज़ें सोशल तो हो सकती हैं, इस्लाम में इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो मैंने आपको बताया आदमी भी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको दूसरी शादी बुरी लगनी शुरू हो जाए, औरतें भी ऐसा करती हैं जिसकी वजह से आपको दूसरी शादी जो सी है उनकी समझ आ जाए कि ये ट्रेंड क्यों फैलता है। कई औरतें ऐसी हैं जो कि खुद अपने मियाँ की शादी इसलिए करा देती है कि उनको आज़ादी मिल जाए, कि जी मैं नहीं संभाल सकती, ये खुद ही संभालें। अपनी आज़ादी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, शराइत बनवाने के लिए, जदादें लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। ये मेरे सामने इतने केसेस हैं कि जी तुम दूसरी शादी कर लो, उसके बाद मुसीबत डाल देंगी कि जी मुझे हिस्सा अदा करो, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे जदाद ले ली, और उसके बाद बड़े बड़े वाक़यात अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। मैं तो मुनासिब भी नहीं समझता कि वो बातें आपको बताऊं, बड़ी बड़ी दुनिया मैंने देखी है। तो ये बातें तो मैंने आपको बता दिया कि परमिसिबल है, बट आपको बड़ा आज के दौर में बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। दूसरी बात जो आपको देखनी चाहिए, ये साइकोलॉजिकली औरत के लिए बड़ा टफ होता है। अक्सर औरतें जिन्होंने खुशी से नेक नियति से किसी दबाव के बगैर अपने मियाँ की शादी करवा भी दी है, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि औरत के अंदर जेलसी तो है। हो बाज़ दफ़ा वो अपने मुलाजमा से या सहेली से शादी तो करवा देती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि शादी के बाद बीवी पहली हो या दूसरी हो, एज अ बीवी दोनों के हकूक बराबर हैं। जब वो सिचुएशन ये नजर आती, मसलन मेरे पास एक केस है एक साहिब का, जिनको दूसरी शादी का कोई शौक नहीं था। उनकी बीवी ने बहुत प्यार से दबाव दे दे के उनकी शादी करवाई, और उसके बाद जब बराबरी की बारी आई तो वो शायद उनके लिए शौक था, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ और सोचा हो। बराबरी से मुराद दिलों की बराबरी पे हदीस में भी जिक्र है कि दिलों की कोई पकड़ नहीं। भाई एक औरत है, वो ज़्यादा ध्यान करती है, ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा सालेहात, ज़्यादा कानतात है, ज़्यादा हाफिजात है, वो अपने खामन के लिए जागती रहती है, खाने पका रही है, सफाइयाँ कर रही है, तो शायद वो दिल में अच्छी लगती हो। लेकिन मर्द का जो इम्तिहान है वो फिज़िकल चीज़ों में बराबरी का है, कि अगर फिज़िकल चीज़ें क्या, टाइम फिज़िकल है, मैटर फिज़िकल है, घर दोगे दोनों। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कि करोड़पति है, जिसकी जायदाद कोई 100-200 करोड़ रुपये पे है, लेकिन उसने बेचारे ने जो दूसरी शादी की हुई है, वो दूसरी बीवी को 5 मरले के पोर्शन में रखा हुआ है छुपा के, और जो पहली बीवी है वो 4 कनाल के 20-25 करोड़ रुपए के घर में रहती है। ये जुल्म है, ये जुल्म है, अल्लाह सुब्हान तआला के नज़दीक की जुल्म है। क्योंकि ये तो हो सकता है कि दिल किसी एक की तरफ माइल हो सके ध्यान की वजह से, इस पे कोई पकड़ नहीं है, लेकिन इम्तिहान क्या है कि इस दिल की चीज को उन चीजों पे एक्शन के ऊपर नहीं आने दोगे। ये नहीं हो सकता कि कपड़ों में, खर्चे में, लिहाज में, रख रखाव में, कपड़ों में, शॉपिंग में आप किसी का फ़र्क महसूस करो या फ़र्क रखो। एक को आपने जनाब छुपा के 2 मरले 3 मरले के घर में 2 कमरों में छुपा के रखा हो, और दूसरी को जनाब आपने 4 कनाल की कोठी में रखा हो। आदमी ओबलाइज भी होते हैं, पहली बीवी है जी, हमने उस वक्त कुछ नहीं थे, हम मोटरसाइकिल पे फिरते थे, सब कुछ आया कमाया, अब इसने शादी करवा दी है, या अब दूसरी शादी किसी वजह से कर लिया, उन्होंने छुप के कर लिया या उसकी मर्ज़ी से कर लिया है। वो पहली की तरफ ओबलाइज रहते हैं और दूसरी के साथ ना चाहते हुए भी, नहीं जानते हुए जुल्म होता रहता है। भाई वो अपने बच्चों में लगाओ, उसके बच्चे बड़े हैं, उनकी शादियां, वो अपने घरों में लगाओ। ऐसे ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो महीने 2 महीने के बाद अपनी बीवी से दूसरी से मिलने छुपे छुपाए जाते हैं। आपके बड़े बड़े ऐसे नाम हैं, नाम फिर मैं नहीं लेना चाहूँगा। आपके केस में ऐसे ऐसे बड़े सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग हैं जिन्होंने जनाब दूसरे शहरों में शादियां की हुई थी, उनके मरने के बाद पता चलता है कि जनाब एक तो उनकी बीवी उधर भी थी, एक उधर भी थी।
और वो जनाब महीने में एक दफ़ा जाते थे। कितना जुल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो फिजिकल चीज़ों में बराबरी की बात की है कि अगर वो 3 नाइट्स उधर देते हो तो 3 नाइट्स उधर लगाओगे, अगर महीने बाद उधर जाते हो उधर भी महीने बाद जाओगे, उसको इतना खर्चा देते हो तो उसका भी इतना खर्चा दोगे। तो ये बड़ा जितना औरतें समझती हैं ना उनके लिए मुश्किल है, आदमी के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और एक सिंसियर आदमी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ उसे शादी, उम्र उसकी अच्छी खासी थी, शादी का उसे कोई शौक़ नहीं था, शादी उसकी करवा दी गई और उसको ऐसे इम्तिहान, आप देखें ना, एक आदमी एक शादी में अपना मुकाम पैदा कर चुका है, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर चुका है, पूरी उसकी हिस्ट्री है, पूरी उसकी तारीख़ है, दोनों आपस में इकट्ठे ग्रो किए हैं, सबको एक दूसरे का पता है। अब दूसरे केस में उस उम्र में दोबारा से दूसरी बीवी को ज़ीरो से शुरू हो जाओ समझाना, उसके लिए तो वो चैलेंज है। औरतें समझती हैं इट्स ऑलवेज आदमी इज़ हैविंग फन। रियल केस के अंदर दूसरी शादी पे सबसे बड़ा इम्तिहान औरत पे जज्बात का ज़रूर आता है, शेयरिंग का आता है, लेकिन खुदाया कभी अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। मैंने आदमियों को हार्ट अटैक होते देखे हैं, मैंने आदमियों को बीमारियां लगते हुए देखा है इस चीज़ में कि उनसे स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि भाई आप खुद सोचें 40 साल तो किसी आप दोस्त लड़के के साथ दोस्त के साथ रह लें तो आप किस एसोसिएशन हो जाती है। 50 साल 35 साल 25 साल की शादी हो आपकी, दूसरी से अभी 6 महीने नहीं हुए शादी, तो ये तो नहीं हो सकता कि जी 6 महीने की वाली शादी और 25 साल वाली शादी की अटैचमेंट एक जितनी हो जाए, नहीं होती। लेकिन औरतें ये जानना चाहती ही नहीं है, वो बस एक ही फार्मूला जो टीवी ड्रामों में आपने देखा है कि जी बस वो नहीं आ गई, वो यंग है, वो फलानी है, वो टमकानी है, वो बेचारे बंदे अपनी बात ही नहीं कर पाते कि उनके अंदर क्या घुस रहा है। बुराई हर जगह होती है, कई जगहों पे औरतें अब्यूज़ होती हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ अब्यूज़ होती हैं, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास में औरतें अब्यूज़ होती होंगी, हायर अप्स के अंदर आदमी अब्यूज़ होते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, वो जायदादों की वजह से फंसे होते हैं, वो बंटवारों की वजह से फंसे होते हैं, उनके ससुराल इतने पावरफुल होते हैं कि वो बेचारे मर रहे होते हैं, छुप छुप के रखा होता है उन्होंने, जबकि वो कमाने वाले हैं भाई। और बाद में पता चलता है कि एक नफसा नफसी का आलम होता है, जब फौत होते हैं तो कोर्ट कचहरियों में जाकर देखें 20-20 साल केस चल रहे होते हैं, वो बेचारी ये साबित करती फिर होती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं इसकी बीवी थी। तो ये जुल्म की इंतहा है। तो ये मुआशरे में, ये मुआशरे का इशू है, और अगर इसके मुआशरे का इशू है तो मर्द और औरत दोनों इसमें शामिल हैं, और दोनों को इस कॉन्सिक्वेंसेस में एजुकेट होना चाहिए, दोनों को कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए, दोनों को विलिंगनेस होनी चाहिए। आदमी को ये पता होना चाहिए कि चाहती भी है तो इसमें जेलसी आएगी, औरत को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आदमी के लिए ये आसान नहीं है। और मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन औरत को औरत का देखा है। मैंने अक्सर कहा माँ और बेटियों की लड़ाइयाँ देखी हैं किचन के ऊपर। मैं ये नफसियाती तौर पे, किचन एक ऐसी चीज़ है, घर की हुक्मरानी क्योंकि औरत के हवाले से किचन एक होता है। मैंने बहनों को आपस में लड़ते हुए देखा, मैंने माँ बेटी को आपस में लड़ते हुए देखा, 2 बीवियाँ तो दूर की बात है, औरत आपस में किसी रोल के अंदर, मैं एक ऐसे कम्युनिटी को जानता हूँ, ऐसे ख़ानदान को जानता हूँ जहाँ पे 10 साल से मैंने नहीं देखा कोई मर्दों की कोई आपस में कोई बड़ी लड़ाई हुई है, कोई ऐसे कुछ भी नहीं होता। कोई किसी को कुछ कह भी दिया तो ठीक है, अगले दिन फिर बैठे होंगे गप्पे, लेकिन रोज़ ठुस ठुस औरतों की कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि औरतें किसी चीज़ के अंदर भी, किसी रोल के अंदर भी आपस में कुछ ना कुछ, चाहे सास, आप कहते हैं सास और बहू, भाई सास बहू क्या, माँ बेटी की लड़ाइयाँ मैं देखता हूँ रोज़, 2 बहनों की आपस में जेलसियाँ देखता हूँ, मैं नंदों की आपस में देखता हूँ जनाब, उसकी देखता हूँ, और जनाब तो 2 बीवियाँ तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जेलसी औरतों की जेलसी है, 2 बीवियों की जेलसी नहीं है। ये शेयरिंग जोन सी है ना, माँ जब सास का आपको झगड़ा नज़र आता है, आपको लगता है ये मेरी सास में मसला है, ये सास का मसला नहीं है, ये औरत ज़ात के अंदर जो शेयरिंग का मसला है ये उसका मसला है। वो माँ अपने बेटे को अपनी जायदाद समझती है, और वो
इस चीज़ पे जेलस होती है कि मेरा बेटा अब मेरी मर्जी के बगैर या मेरे टाइम के अंदर अपनी बीवी के पास बैठा हुआ है। ये शेयरिंग का मसला है। तो वो तो माँ और बेटा आपस में लड़ रहे हैं उस टाइम के ऊपर, तो दो बीवियां तो बड़ी दूर की बात है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजी क्या है, औरत की नफ्सियात क्या है, आदमी के साथ चैलेंजेस क्या हैं। आदमी उस तरह औरतों की तरह सारा दिन बैठ के गेमें नहीं खेल सकते, प्लान नहीं कर सकते, दफ्तरों में जाना है, मजबूरियां, उनके अपने इश्यूज हैं। हर बंदा प्ले बॉय नहीं है, हर बंदा अफेयर नहीं चला रहा, हर बंदे की ज़रूरत नहीं है दूसरी शादी की। उनको आदमी, आपको पता है साइकोलॉजी कहती है कि उनके अंदर ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है। वो एक चीज़ ऑन करते हैं साथ ही, क्योंकि वो सिंगल माइंडेड होते हैं, फोकस। औरत का दिमाग ही ऐसा है, ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एक 25 चीज़ें सोच रही, खाना पकाते भी सोच रही है खामन क्या कर रहा होगा, बच्चे किधर हैं, सास के सोच रही है ये क्या हो रहा है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुलाजम क्या। आदमी घर से निकलता है, अब वो उसने बटन बंद कर दिया, वो दफ्तर में है। जब तक अब वो एक वक्त में एक काम कर रहा है, वो सारा दिन बैठ के ड्रामे का प्लॉट नहीं लिख रहा। उसको पता भी नहीं है, उसको तो पता है कि सुबह ये बात हुई थी, उसको नहीं पता कि बाय द टाइम वो शाम को घर आएगा वो उसकी बीवी की सुई उधरी अड़ी हुई है, वो बदल चुका हुआ, उसकी वो उस मोड में नहीं है उस वक्त। तो ये सोचना कि आदमी के लिए इट इज़ ऑलवेज फन, ये भी ज्यादती होगी। ये सोचना कि औरतें गलत हैं, वो भी ज्यादती होगी। दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, दोनों को इस चीज़ का जानना चाहिए। जैसे आपके पास आर्गूमेंट्स होंगे कि आदमी ऐसे करते हैं, मैं आपको ऐसे आर्गूमेंट्स देता हूँ कि औरतों ने क्या कुछ किया आदमियों के साथ। तो खुदाया, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर बोथ। आज के दौर में हम एग्जाम्पल्स तो ले लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि अब वो कवाम ही नहीं रहे, उतने कवाम भी नहीं रहे जितनी आज औरतें कानतात नहीं रही। तो उसी तरह से आज के दौर में ना पहली बीवियां वैसी रहीं, ना दूसरी बीवियां वैसी रहीं, तो ना ही शायद खामद आपको लगे जो कि 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिरते थे, मदीना में रहते होंगे, जहाँ पे ये नामुमकिन होगा कि कोई आदमी सोचते समझते हो किसी का हक मारे। तो ये कहना सिर्फ दूसरी बीवी ही नुकसान करती है, नहीं, दूसरी बीवी भी गेमें खेलती होगी तो पहलियां भी खेलती हैं, तो आदमी भी खेलते होंगे। तो अब जैसे दूध होता था किसी ज़माने में, कितना खालिस होता था, आज उतना दूध खालिस तो नहीं ना मिलता, ना देसी घी आपको खालिस मिलता है। तो उसी तरीके से आजकल बंदे भी खालिस नहीं है, ना पहली बीवी उतनी खालिस है, ना दूसरी बीवी उतनी खालिस है, और ना ही आदमी उतने खालिस है। तो फिर सिर्फ आदमियों को ये कहना कि आदमी ज्यादती करते हैं, नहीं, अपने आप को देखे, सब ज्यादती कर रहे हैं, हर एक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पहली बीवियां अपनी गेम में खेल रही हैं, दूसरी आके अपनी गेम खेलती है, दूसरी आके वो चौधरी बन जाती है, पहली उसको चुदराहट देना नहीं चाहती, वो ये नहीं समझती कि अब वो भी बीवी है, उसकी भी अब बराबरी तो है, ऐसा बीवी तो बराबरी है, वो उसका हक नहीं देना चाहती, वो उसको उसका हक नहीं देना चाहता। आदमी सर पकड़ के, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि उनकी ज़िंदगियाँ, बंदों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं दूसरी शादी के बाद। दो बीवियों ने तो उनका तो निचोड़ के रख दिया उनको आपस में लड़ाइयों से। तो मैं कईयों से पूछता हूँ कि आपको पता होता कि शादी के बाद ऐसा होना है, तो आप तुमने शादी की होती तो कानों को हाथ लगाते हैं, कभी ना की होती। तो आदमियों के भी चैलेंज है, औरतों के भी चैलेंज है, और इसमें हालात, मुआशरे के इर्द गिर्द मीडिया, ये सब रोल हैं इनके, सब कुछ बदल चुका है, तो ये चीज़ें भी बदल चुकी हैं। तो ये खुदाया, इस सवाल को सामने रखते हुए मेरी ओपिनियन यही है, परमिजिबल है, और इसके बारे में ना आप ओपिनियन रख सकते हैं ना मैं ओपिनियन, क्योंकि जिसको शरीयत ने जायज़ करार दे दिया, ना मेरा इख्तियार है ना आपके पास होना चाहिए कि आप उसको किसी वजह से रोक सकें। हाँ, औरतों को इस बात का पता होना चाहिए कि वो औरतें औरतों की दुश्मन ना बने। अगर कोई बेबस है, बेकस है, बेचारी है, उसको सहारा चाहिए एज अ फर्स्ट वाइफ। तो अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ नेकी कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ब्लेस करेगा। इसी तरह अगर आप दूसरी बीवी हैं और आपके साथ नेकी हुई है तो खौफ खुदा रखिए, जिसने आपके साथ नेकी की है उसी की जड़ें मत काटिए। और आपस में आप खुद सोचें ना, बहनों की तरह अगर आप वो उसका ध्यान करें और वो उसका ध्यान करें तो घर एक अमली नमूना बन सकता है। और इसी तरीके से अगर आप मर्द हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि आप किसी एक तरफ झुके हुए आएँ,
क्योंकि आपने ज़ाहरी तौर के ऊपर जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से ज़िम्मेदारियाँ थीं वो बराबर नहीं की। आपके हज की, आपके रोज़ों की, आपकी दाढ़ी की और आपकी इबादत की से आपकी जान नहीं छुटनी कि अगर आपको अल्लाह ने इतना मर्तबा दिया, इतना पैसा दिया, रिस्क दिया और आपने शादी कर ली। अगर आप बराबरी नहीं कर सकते थे तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने शादी की है तो आप में इतनी करेज होनी चाहिए, मॉरल करेज, कि आप जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसको सपोर्ट कर सकें और दोनों को ज़ाहरी तौर पे जो मटीरियल चीज़ें हैं उनको उनका हक दे सकें और बगैर किसी ओबलाइज हुए, किसी का एहसान माने बगैर अपने ज़िम्मेदारी को, जैसे हमारे आजकल के मर्द हैं ना कि माँ के कहने पे बीवी पे जुल्म करते हैं, तो इसी तरीके से ये ना हो कि आप पहली बीवी के कहने पे दूसरी पे जुल्म करें या दूसरी के कहने पे पहली के साथ जुल्म करें, आपकी बख्शिश नहीं होगी। तो ये सब कुछ सोच के फिर अगर आप अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, आपके पास कोई शरई उज़्र बनता है और आप इस चीज़ को आसान तरीके से कर सकते हैं तो कीजिए। आसान तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आसान तरीके से नहीं कर सकते तो मत कीजिए। तो आई होप कि आपको इसकी जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483742 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।